गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम 12th के लाना सिंह वाला कहानी उसने कहा था पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो वीवीआई है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानीकार में किस शहर का चित्रण है। जी हाँ, तो किस शहर का है तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अमृतसर। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? मांझे। क्या था? मांझे। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार के, मेजर के। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर था। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? आपके ऑप्शन से कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह और मही सिंह के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न 6 नंबर है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जमींदारों के साथ, जर्मनी के साथ। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो ये गिराया था लहना सिंह ने। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। 77, 105, 1805, 72। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवकी नंदन खत्री की। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो यह हुआ था 1915 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भी है, उन्हीं की। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न 17 नंबर है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का अर्थ होता है कड़वी बात। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, बोधा था। बोधा कौन था? बोधा जो था वो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, त्रिच।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का फोटो और उसने कहा था और कफन। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहमर का। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसको आपको कमेंट ऑप्शन में बताना है। जी हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले में।